कई सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर मेरी प्रिपरेशन एवरेज है तो मैं बिटसेट के अंदर जो है अच्छा स्कोर नहीं ला सकता हूँ। लेकिन यहीं पे जो है आप गलत हो जाते हैं। आपको एक चीज जो है समझनी पड़ेगी कि एवरेज प्रिपरेशन की वजह से आपका शायद जेईई मेंस जो है उतना अच्छा नहीं गया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जेईई मेंस के अंदर जो है कॉन्सेप्चुअल नॉलेज की हाई टेस्टिंग आपकी होती है, लेकिन बिटसेट में लेवल ऑफ क्वेश्चंस वहीं पे हमें थोड़ा कम देखने को मिलता है। यहाँ पे जो पूरा गेम रहता है दैट इज ऑफ स्पीड। तो अगर आपकी स्पीड अच्छी हो ना तो आप बिटसेट में कई बेहतर परफॉर्म कर सकते हो कंपेयर टू योर जेईई मेंस रिजल्ट। तो जेईई मेंस के रिजल्ट के बारे में सोच के आप अपने बिटसेट के अटेम्प्ट को मत बिगाड़ो। और यहाँ पे मैं आपको जो है कुछ ऐसी ट्रिक्स लेके आया हूँ जहां पे आपको समझ में आएगा कि अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज नहीं भी था तो भी उस क्वेश्चन को हम क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते थे। तो ये सारे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। इवन जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं मॉक टेस्ट के अंदर वो भी ये वीडियो को चेक करें ताकि वो अपनी स्पीड को और ज्यादा जो है बूस्ट कर पाए। अब सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दिया है 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इज इक्वल टू 25। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बिटसेट में कई बार जो है पूछे जाते हैं और फिर आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, तो कभी कभी जो है tan थीटा या फिर ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व कैसे करें। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए एक काफी इंपॉर्टेंट जो है आपको प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए। वो भी कई क्वेश्चंस में जो है शॉर्ट ट्रिक लग जाती है, लेकिन मैं उससे भी बेटर आपको यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले उसको जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा हमारा जो है अगर इक्वल टू c है और आपके पास यहाँ पे एक दूसरी इक्वेशन जो है b sin थीटा माइनस a cos थीटा इक्वल टू d अगर हो तो यहाँ पे समझिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा ही होगा। क्या नोटिस करना है कि ये a और ये जो है अपना सेम रहना चाहिए, b और b सेम रहना चाहिए और बीच में नेगेटिव रहना चाहिए। बाकी sin थीटा और यहाँ पे आपके क्या आ जाने चाहिए, cos थीटा हो जाने चाहिए। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे देखनी रहती है और आप इस रिजल्ट को अप्लाई कर सकते हो। पर अब आप बोलोगे यहाँ पे तो बस मुझे a sin थीटा प्लस b cos थीटा दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जो है दूसरी इक्वेशन यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं कि अगर ये वाली इक्वेशन अपने को देके रखिए तो 24 sin थीटा माइनस 7 cos थीटा का जो है यहाँ पे मैंने उसको d मान लिया और d की वैल्यू आप जो है इस तरीके से निकाल लो तो फाइनली पता चलेगा कि वो 0 आएगी। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा और कैलकुलेशन अगर आप जो है करेंगे तो आपको फाइनली जो है sin थीटा की यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। पर आप देख रहे हो कैलकुलेशन है यहाँ पे थोड़ा सा इन्वॉल्व रहेगा, है ना, टर्म्स अपने जो है यहाँ पे थोड़े से बेकार बन सकते। तो ये वाले अप्रोच को अगर अपन को नहीं करना तो दूसरा यहाँ पे क्या रह सकता है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला भी अप्रोच आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 7 sin थीटा लिखा और 25 माइनस 24 cos थीटा लिखा, तो यहाँ पे दोनों साइड जो है स्क्वायर कर दो तो यहाँ पे 49 sin स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे जब आप स्क्वायर करोगे तो एक cos स्क्वायर का भी टर्म आएगा, एक cos का भी टर्म आएगा। तो ऑब्वियसली जब cos के टर्म्स में अपन क्वाड्रेटिक बना सकते हैं तो इसको 1 माइनस cos स्क्वायर लिख के पूरी cos के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बना लो और फिर जो है cos की वैल्यू निकालो और उससे आप sin थीटा ट्राइंगल बना के निकाल सकते हो। अगेन वो भी थोड़ा सा लंबा मेथड हो गया। तो आपको समझ में आ रहा है एक क्वेश्चन के कई सारे अप्रोचेस जो है यहाँ पे रह सकते हैं, पर हमें तो शॉर्टेस्ट सोचना है। तो यहाँ पे आपका इंट्यूशन वर्क करना था। आप पहले ध्यान से देखो 7 sin थीटा प्लस 24 cos थीटा इक्वल टू जो है 25 लिखा है। तो एक चीज तो आपको जो है शुरू में ऑब्जर्व कर लेना था कि 7, 24 और 25 आपके क्या है, दैट आर पाइथागोरस ट्रिपलेट, क्योंकि 7, 24 और 25 हमारे राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स यहाँ पे रह लेगी। तो बस यही आपके लिए सबसे बड़ी चीज था। आप 25 से यहाँ पे अगर डिवाइड कर देते, 25 से जो है यहाँ पे अगर आप डिवाइड कर देते तो ये आपका क्या होता, इक्वल टू 1। अब बस इसको कंपेयर करो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से। आप क्लियरली देख सकते हो कि इसको अगर जो है sin थीटा अपन ले ले और इसको अगर cos थीटा ले ले तो आपकी जो है यही आइडेंटिटी बन गई। मतलब कि sin थीटा मेरा 7/25 रहना चाहिए और cos थीटा जो है 24/25। तो यहाँ से जो है ये वैल्यू उठा के अगर अपन इसमें डाले तो 7/25 प्लस 24/25 आंसर विल बी इक्वल टू 31/25। कितने क्विकली जो है अपन ने इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व किया है बस एक बेसिक आइडेंटिटी से कंपैरिजन की मदद से। तो ऐसे जो है स्मार्टली अगर हम सोचेंगे तो कई बार इंट्यूशन से ही क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हैं, आपको लंबे अप्रोचेस से जाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस अगर रही ना तो भाई चीजें अचीवेबल है। और इस तरीके की कई सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैंने अपने बिटसेट 2026 क्रैश कोर्स के अंदर भी कवर करी गई है, जहां पे आपका कंप्लीट कोर्स जो है इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे बढ़े। इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, डीपीबीस मिल जाती है, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं, तो हर एक चीज है ना, वीडियो लेक्चर्स तो है ही है। तो आपका थ्योरी भी हो जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग भी हो जाती है और शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखने को मिल जाती है, जिससे कि स्पीड आपकी काफी लेवल पे बूस्ट होगी। और मैं यहाँ पे एक
स्पेशल डिस्काउंट कूपन कोड सभी के लिए लेके आया हूँ, विच इज ड्रीम बिट्स, जिसके थ्रू ये कोर्स सिर्फ आपको 3999 पे मिल जाएगा। एंड देखिए लास्ट में अगर आपको लग रहा है लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश आपका काफी वीक है, तो आप जो है यहाँ पे बिट्स LR 400 के थ्रू LR एंड इंग्लिश के कोर्स को हमारे 1199 पे पा सकते। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो बैच है इसको सेकंड अटेम्प्ट के हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो सेकंड अटेम्प्ट तक तो भाई आपका जो है एक अलग लेवल पे आप पहुंच सकते हो बिटसैट एग्जाम के अंदर। और यहाँ पे बाकी जो है सेट ऑफ 20 मॉक टेस्ट भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, विच आर वेरी मच रेलिवेंट फॉर योर बिटसैट एग्जाम। तो एक बार जो है वेबसाइट पे विजिट करके आप अपने डिजायर्ड कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप गिवन नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा ये जो कूपन कोड है बस ये आज के लिए है, इसके बाद जो है ये एक्सपायर हो जाएगा। इन दोनों के अभी चलेंगे, लेकिन ये वाला जो है स्पेशल रखा है, नहीं तो आप जानते हो सिर्फ बिट्स 15 रहता है जिसके थ्रू 1500 का ऑफ मिलता है, तो भाई यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 1000 का मिल रहा है, तो बस ये आज के लिए ऑफर रहेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट x, y टू अ कर्व पासिंग थ्रू 1, π/4 इज गिवन बाय दिस, देन द इक्वेशन ऑफ कर्व इज। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे भाई तरीके से प्रॉपर, है ना, टाइम लग जाता है, इंटीग्रेशन आधा रुलाने वाला लगता है, कभी कभी नहीं समझ में आता कैसे जो है करे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो है फिर से थोड़ा सा दिमाग लगाने की आपको जरूरत थी। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड सुना है, वही जो है आपका यहाँ पे थोड़ा सा काम आ जाता। सबसे पहली चीज तो एक चीज समझिए कि इन्होंने बोला है कि इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व पासिंग थ्रू 1, π/4, मतलब कि इस पॉइंट से तो पास होगा, तो ऑप्शंस में एक बार डाल के देखो ना कौन से इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर जो है सबसे पहले मैं 1 डालू तो लॉग ही आ रहा है, मतलब कि लॉग ही अपना कितना हो जाएगा 1, तो tan इनवर्स 1 यानी कि π/4, तो भाई π/4 इक्वल टू π/4 ये बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑप्शन ए कैन बी द आंसर। आपको बाकी ऑप्शंस भी एक बार चेक करने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो x की जगह जो है अपन ने यहाँ पे 1 डाला, y की जगह π/4 डाला, तो cot π/4 1, तो 1 + 1 2, e स्क्वायर आ रहा है। भाई e स्क्वायर तो जो है आपका नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि y अपने को कितना देके रखा है, π/4 देके रखा है। फिर x की जगह यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 1 डाला, तो आप क्लियरली देख रहे हो ये भी जो है सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बस x इंट्रोड्यूस किया, बाकी तो सेम ही है, और x क्या है 1 है, तो 1 इंटू समथिंग विल बी इक्वल टू दैट नंबर ही ओनली। अब लास्ट वाला ऑप्शन देखें तो यहाँ पे अगर जैसे कि मैं x की जगह 1 डालता हूँ और y की जगह π/4, तो ये कितना हो रहा है, ये भी 1 हो रहा है, तो 1 + 1 2, e स्क्वायर आ रहा है। अगेन ये ऑप्शन भी अपना कैंसिल। तो भाई आप कम से कम 50% वाली चांस पे तो आ गए हो कि कोई एक ऑप्शन भी टिक करोगे, 50% चांस है कि आपका आंसर सही हो। अब एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना है तो फिर थोड़ा सा और दिमाग यहाँ पे लगाते। यहाँ पे ध्यान से अगर हम जो है देखें तो इस वाले में जैसे मैं सबसे पहले बात करता हूँ, यहाँ पे आपको क्या देके रखा है, इफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू अ कर्व पासिंग थ्रू दिस इज गिवन बाय, ये स्लोप देके रखा है, मतलब कि dy/dx मेरा क्या होगा, y/x माइनस cos स्क्वायर y/x। अब सॉल्व करने नहीं बोल रहा हूं मैं, बल्कि ये दो इक्वेशन को ध्यान से देखने बोल रहा हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है y = tan इनवर्स log e/x, तो आपका ये सिंपली क्या हो जाएगा, 10y, है ना, मैंने 10 जो है इस साइड ले आया, दैट विल बी इक्वल टू log e/x। और दूसरा यहाँ पे जो है y/x आ जाएगा और फिर 10 आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका log e/x। अब खुद सोच के देखो कि यहाँ से जो है आपकी कौन सी इक्वेशन जो है बेटर तरीके से बन सकती है जब मैं dy/dx लूंगा। अब आपको अगर डिफरेंशिएट भी नहीं करके देखना, एक तो यही तरीका है कि dy/dx करके जो है आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी यहाँ पे जो है समझ सकते हो कि भाई ये y/x वाला टर्म जो है बार बार रह रहा है, और इसका क्या आएगा आपका यहाँ से sec स्क्वायर y/x तो आएगा ही, और फिर बाकी चेन रूल लगेगा, तो अपना जो है cos स्क्वायर वाला टर्म ये वाला इंट्रोड्यूस कर सकता है, यहाँ पे जो है नहीं हो पाएगा। तो क्लियरली ये वाला जो है अपना आंसर होना चाहिए, विच इज ऑप्शन सी। ये होती है अगेन फिर से इंट्यूशन और थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक के साथ अपन जो है बिना सॉल्व किए आंसर तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, इफ a + b + c = 4, और ये आपको जो है देके रखा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। अगेन इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट पूरा भाई चाहते हैं कि यहाँ पे जो है रो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन निकाल के जो है आंसर निकालेंगे, पर भाई यहाँ पे आप देख रहे हो मेथड काफी लंबा चला जाता है। बिटसैट एग्जाम में हम इतना टाइम जो है डेडिकेट करने का सोच भी नहीं सकते, हमें कई क्वेश्चंस जल्दी करने ही पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कर सकते थे, अब आप सोचोगे यहाँ पे मैं रैंडम वैल्यूज थोड़ी डाल सकता हूँ। कई बार मैं बोलता हूँ ना x की जगह 1 डाल दो, x की जगह 0 डाल दो, यहाँ तो वो भी वर्क नहीं करेगा, मुझे पता ही नहीं है क्योंकि दो इक्वेशन देके रखी है। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है, दो इक्वेशन देके रखिए, डरो मत ना। यहाँ पे ऐसा करते a को 0 ले लेते, इससे क्या ये दो इक्वेशन बन जाएंगे, उनके सॉल्यूशन निकाल लेना और वही सॉल्यूशन फिर इसमें डाल देना। इजी कर सकते हैं ना अपन चीजों को, थोड़ा सोच के तो देखो। तो a 0 डाला तो b + c 4 आया, और यहाँ पे 0 डाला तो bc = 0 आया। अब क्लियरली समझ में आ रहा है, या तो b 0 होगा या तो c 0 होगा, तो मैं एक काम करता हूँ ना, b की जगह 0 ले लेता हूँ, तो c ऑटोमेटिकली क्या बन गया 4। अब क्वेश्चन में डाल दो, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट में जैसे ही डाला तो ये 0 0, फिर यहाँ पे अपना 4 आया, फिर 0 4, और यहाँ पे 0 आया, फिर यहाँ पे 4 0 0 आया।
अब इसको जो है डिटर्मिनेंट को यहाँ पे सॉल्व करना है, तो फाइनली यही वाला होगा 4 इंटू यहाँ पे -16, यानी कि -64 जो है दैट विल बी द राइट आंसर। आ रही है चीज समझ में? चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन भी जो है अगर इस टाइप का पूछ लिया जाता है तो भाई आपको दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मेरे लिए डिफरेंशिएशन करना इजी है कि इंटीग्रेशन। अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा पसंद है, बस वही टिक करेंगे, नहीं तो मैं जानता हूँ 95% से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है डिफरेंशिएशन को ही टिक करेंगे, क्योंकि हमें बेसिक से रूल्स पता है, उसके थ्रू हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा मुश्किल क्या है, चेन रूल लगेगा और कुछ तो नहीं। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या सब्सटीट्यूट करें ये कई बार जो है क्लिक ही नहीं कर पाता स्टूडेंट्स को। तो अब यहाँ पे हमें जो है क्या करना चाहिए था, यहाँ पे इसी फैक्ट का जो है यूज करना था कि डिफरेंशिएशन कर सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। तो आप एक चीज समझिए, इंटीग्रेशन इसका जो भी रहेगा, ये वाले एक्सप्रेशन का जो भी अपने को यहाँ पे आंसर मिला, अगर मैं एक काम करूं, ये आंसर जो है इन ऑप्शन में से किसी में से रहने वाला है, मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं, तो इस साइड मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और जो अपना यहाँ पे आंसर रहेगा उसका डिफरेंशिएशन इसके साथ मैच कर जाना चाहिए। तो सभी ऑप्शंस को एक बार डिफरेंशिएट कर दो, चेक कर लो कौन सा मैच कर रहा है। अब यहाँ पे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 10x/2, प्रोडक्ट रूल लगा दे रहा हूं, और यहाँ पे आ जाएगा x सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 1/2 और आ जाएगा चेन रूल की वजह से। अब लेकिन आप देखोगे कि इसको इस फॉर्म में कैसे पहुंचाओ, है ना, फिर जो है कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो टाइम तो उतना ही चला गया। नहीं भाई क्यों स्ट्रेस लेते हो, एक चीज समझो ना, ये और ये वैल्यू अगर सेम है तो कोई एक वैल्यू अपन डाल के चेक कर लेते हैं कि कैसे जो है यहाँ पे चीजें मैच हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं जो है x = 0, तो यार बहुत ज्यादा मतलब ऐसी वैल्यू हो जाती है कि ज्यादातर मैच कर जाती है, तो थोड़ा अलग सा ले लो, x = π/2 ले लो। अब π/2 डाला तो ऊपर का बन जाएगा π/2 + 1, और ये तो 0 हो जाएगा, तो यही आ रहा है। अब इसको जो है चेक करते हैं, जैसे π/2 डाला तो ये कितना हो रहा है, 1 हो रहा है ना, क्योंकि 10 π/4 हो जाएगा। यहाँ पे π/2 डाला तो ये इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे π/2 डाला तो ये अपना जो है √2 का स्क्वायर यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1/2, तो ये कितना आ रहा है, 1 + π/2, एग्जैक्टली मैच कर रहा है। अब बाकी ऑप्शंस करके देख लेना, सब अलग अलग है तो वैसे भी मैच नहीं करेंगे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। भाई ये थी स्मार्टनेस, समझो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते जहां पे लिमिट्स नहीं दी है तो आपके ज्यादातर इंडेफिनेट के क्वेश्चन इसके थ्रू जो है सॉल्व हो सकते हैं। बस बहुत ही सड़ा सा अगर एक्सप्रेशन दिया तो फिर थोड़ा सा एक बार दिमाग लगा के देखना, नहीं तो ज्यादातर अपने लिए डिफरेंशिएशन इजी ही पड़ता है। सो होपफुली इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। बाकी 1000 लाइक्स का हम टारगेट लेते हुए चल रहे हैं, अगले पार्ट के लिए एक फाइनल में जो है ट्राई करूंगा आपके लिए वीडियो लेके आऊं, लेकिन अगर ये टारगेट पूरा होता है तो ही ला पाऊंगा। आप देख रहे हो मैं लगातार आपके लिए जो है कंटेंट ला रहा हूं, बट उतना सपोर्ट आपकी तरफ से शो नहीं हो पा रहा है, तो अगर सपोर्ट शो होगा तो मैं डेफिनेटली जो है वो फाइनल पार्ट भी आपके लिए ले आऊंगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।